बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की ये वीडियो बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंसी के ऊपर है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी हद तक अकाउंटेंसी के बारे में नॉलेज मिल जाएगी। आपको कुछ बुनियादी बातें पता चल जाएंगी। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, गौर से सुनिएगा और एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिएगा और इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद अकाउंटिंग के काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इस पहली स्क्रीन पर आपको ये बताया जा रहा है कि बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है। सबसे पहले आपको बिजनेस को बताया गया है कि बिजनेस जो है एनी लीगल एक्टिविटी विद द पर्पस ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। हर वो सरगर्मी जिसका मकसद जो है वो मुनाफा कमाना हो। मकसद मुनाफा कमाना हो सकता है आपको लॉस भी हो जाए, बट हर वो एक्टिविटी जिसका मकसद मुनाफा कमाना हो उसे बिजनेस कहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर कोई माल बेच कर मुनाफा कमाना चाहता है तो वो एक ट्रेडिंग बिजनेस हो जाता है। अगर कोई माल बनाकर प्रॉफिट कमाना चाहता है तो वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो जाता है। इसी तरह कोई सर्विस देकर, लाइक टीचर्स हैं, लाइक डॉक्टर्स हैं, लाइक काउंसलर्स हैं, ये लोग सर्विसेज देकर जो है वो मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो ये से एक सर्विस बिजनेस हो गया। तो कोई भी एक्टिविटी जिसका मकसद जो है वो मुनाफा कमाना हो उसे हम क्या कहते हैं, बिजनेस। इसी तरह बिजनेस को अगर हम लोग छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करें या बिजनेस का यूनिट जानने की कोशिश करें तो बिजनेस का यूनिट जो होता है वो एक ट्रांजैक्शन होती है। लाइक इस स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि ट्रांजैक्शन इज अ यूनिट ऑफ अ बिजनेस, इट हैज़ 3 एस्पेक्ट्स। हर बिजनेस के अंदर हज़ारों किस्म की ट्रांजैक्शंस होती हैं। माल का ख़रीदना, माल का बेचना, सही है, सैलरी देना, रेंट की पेमेंट करना, इलेक्ट्रिसिटी को पे करना, ये सब चीज़ें जो हैं वो ट्रांजैक्शन में काउंट होती हैं। तो अगर ट्रांजैक्शन को थोड़ा एनालाइज किया जाए तो हमें पता चलता है कि उसमें एक्सचेंज ऑफ कंसिडरेशन होता है। फॉर एग्जांपल, सेलिंग गुड्स अगेंस्ट कैश। तो जब आप किसी को माल बेचोगे, जब आपका बिजनेस किसी को माल बेचेगा कैश के अगेंस्ट में, तो वो कैश ले रहा है और गुड्स को दे रहा है। तो कैश लेकर जो आप गुड्स बेच रहे हो तो कैश का कंसिडरेशन क्या हो गया, गुड्स। और इसी तरह कोई बंदा आपसे जो गुड्स ले रहा है वो उसके अगेंस्ट में कैश दे रहा है, तो गुड्स का कंसिडरेशन क्या हो गया, कैश। सही है, यानी जो आपका प्रॉमिस है उसका जो प्राइस है उसे हम कहते हैं कंसिडरेशन। अगर आप किसी को प्रॉमिस करते हो कि आप उसको माल बेचोगे तो उस प्रॉमिस का प्राइस क्या है, क्या आप मुझसे पैसे लोगे। इसी तरह किसी ने आपसे ये प्रॉमिस किया कि वो आपको कैश देगा, तो उसके प्रॉमिस का प्राइस क्या है कि वो आपसे गुड्स लेगा। तो गुड्स और कैश एक दूसरे के लिए क्या है, कंसिडरेशन। तो ट्रांजैक्शन में कंसिडरेशन जो है आपस में क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं। ठीक है बेटा। इसी तरह समझ लें 2 और मोर पार्टीज होंगी तो ट्रांजैक्शन जो है वो अकर होगी, राइट। तो एक सेलर हो गया, एक बायर हो गया। इसी तरह समझ लो एक सर्विस प्रोवाइडर हो गया और एक सर्विस को अवेल करने वाला हो गया। इसी तरह तीसरा एस्पेक्ट जो है वो मॉनिटरी एलिमेंट है। मॉनिटरी एलिमेंट को हम दूसरा फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी कह सकते हैं कि जब ट्रांजैक्शन होती है तो कोई ना कोई उसकी मॉनिटरी वर्थ होती है। फॉर एग्जांपल, आपने 2000 या 20,000 रुपीज़ का जो है वो माल आपने सेल आउट किया है, राइट। इसके बाद अगर ये तीनों एस्पेक्ट्स में से कोई भी एक एस्पेक्ट मिसिंग होगा, अगर इन तीनों एस्पेक्ट में से कोई भी एक एस्पेक्ट मिसिंग होगा तो उसे हम ट्रांजैक्शन नहीं कहेंगे बल्कि हम उसे क्या कहेंगे, इवेंट कहेंगे, राइट। इसी तरह अगर हम आगे बढ़ें बेटा तो अकाउंटिंग को डिफाइन किया गया है। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अकाउंटिंग का पहला काम है बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। लाइक फॉर एग्जांपल, हमने सेल करा 20,000 का और परचेज करा 15,000 का, राइट। ये दोनों ट्रांजैक्शन जो हैं वो रिकॉर्ड की जाएंगी सबसे पहले अकाउंटिंग में, देन एनालाइज किया जाएगा। एनालाइज करने का तरीकाकार ये है कि आप अपनी जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उनमें से आप ये देखोगे कि एनालाइज करने का मकसद ये है कि आपको पता चले कि एट द एंड ऑफ द डे आप, राइट, आपने प्रॉफिट अर्न किया या लॉस इनकर किया। लाइक फॉर एग्जांपल, इन ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करके पता चलता है कि प्रॉफिट हुआ है 5,000 का। जब बिजनेस को प्रॉफिट होगा तो डेफिनेटली बिजनेस जो है एक्सपेंड करना चाहेगा। बिजनेस कुछ ऐसे पॉजिटिव पॉलिसीज बनाएगा जिससे बिजनेस के स्टेक होल्डर्स को फ़ायदा हो। बिजनेस के स्टेक होल्डर्स में आते हैं बिजनेस के एम्प्लॉइज़, बिजनेस के डायरेक्टर्स, बिजनेस के बॉसेस, बिजनेस के पार्टनर्स, ये तमाम के तमाम लोग बिजनेस के स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं। तो हो सकता है कि बिजनेस ने इस दफ़ा एक पॉलिसी बनाई कि चूँकि बोनस हुआ है
चूँकि प्रॉफिट्स हुए हैं तो इस वजह से जो वो एम्प्लॉइज़ को बोनस दिए जाएंगे। तो अगर अकाउंटिंग को देखा जाए तो अकाउंटिंग जो है, इसका मतलब ये हुआ कि अकाउंटिंग का मतलब ये है कि सबसे पहले बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाएगा, फिर उनका एनालाइज किया जाएगा और उस एनालिसिस के नतीजे में सामने आएंगे, उसकी बेसिस पर क्या की जाएंगी बेटा, पॉलिसीज़ जो हैं वो डेवलप की जाएंगी। वो पॉलिसीज़ अगर लॉस होता तो फिर पॉलिसी बनाते हैं कि भाई हम कारोबार को जो है वो समझ लो कि शट डाउन करना चाह रहे हैं या कर्टेल डाउन करना चाह रहे हैं, कुछ ब्रांचेस को बंद करना चाह रहे हैं, तो कुछ भी एक पॉलिसी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट्स। और रिजल्ट्स कैसे आएंगे, जब आप एनालाइज करोगे। और एनालाइज आप कब कर पाओगे, जब आप अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को जो है वो रिकॉर्ड किया हुआ होगा। तो होपफुली अकाउंटिंग की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि अकाउंटिंग इन 3 स्टेप्स का नाम है रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग और फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज। इसके बाद आते हैं अकाउंटिंग के पिलर्स। और अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस को इन 5 एस्पेक्ट्स में देखा जाता है। सबसे पहले एसेट्स। बिजनेस के पास देखिए, बिजनेस करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए। वो रिसोर्सेज कैश की सूरत में हो सकते हैं, वो राइट्स की सूरत में हो सकते हैं, बिजनेस के राइट्स, बिजनेस की प्रॉपर्टी, राइट, बिजनेस की पोजीशंस लाइक फर्नीचर, मशीन, लैंड, इक्विपमेंट्स। इस तरह बिजनेस के बाद राइट टू रिसीव होते हैं, लाइक अकाउंट रिसीवेबल्स। इसी तरह बिजनेस की और प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी होती हैं, लैंड हो गया, प्रीमिसेस हो गया, या बिजनेस के दूसरे राइट्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रीपेड कंसल्टेशन फ़ी हो गई, प्रीपेड मोबाइल बैलेंसेस हो गए, राइट। ये सब चीज़ें जो हैं बिजनेस को किसी ना किसी तरीके से बिजनेस को करने में मदद देते हैं। तो ऐसी चीज़ों को हम रिसोर्सेज कहते हैं, और रिसोर्सेज को हम अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एसेट्स कहते हैं। बिजनेस के इन रिसोर्सेज को हम अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एसेट्स कहते हैं। तो एसेट्स को अगर डिफाइन किया जाए तो एसेट्स का मतलब है वो रिसोर्सेज जो ओन्ड और कंट्रोल बाय बिजनेस। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि कई मरतबा बिजनेस जो है वो कई चीज़ों को ओन नहीं करता बट कंट्रोल करता है, तो यट वो बिजनेस के क्या बन जाते हैं, एसेट्स बन जाते हैं, राइट। लाइक फॉर एग्जांपल बिजनेस ने बैंक से जो है वो गाड़ी इंस्टॉलमेंट पे निकलवाई है, तो गाड़ी तो जो है वो 10 सालों के बाद जब किस्तें पूरी हो जाएंगी तब जाके गाड़ी जो है वो आपकी ओनरशिप में आएगी, राइट। लेकिन इससे पहले जो है बिजनेस के पास वो गाड़ी का स्टीयरिंग है, मतलब गाड़ी का कंट्रोल आ गया है। तो 10 साल के बाद जब इंस्टॉलमेंट क्लियर हो जाएंगी, उस वक्त लीगली जो है वो बिजनेस जो है वो उसका ओनर तो बन जाएगा, लेकिन अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका एसेट पहले दिन से बन जाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है कि इट इज़ द वर्ड कंट्रोल दैट डिफाइंस एसेट फॉर बिजनेस, राइट। इसी तरह आगे बढ़ते हैं बेटा। एसेट्स को दूसरे तरीकों से भी डिफाइन कर सकते हैं कि एसेट्स आर फ्यूचर बंच ऑफ बेनिफिट्स और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। लाइक फॉर एग्जांपल आपने बाइक खरीदी बिजनेस के लिए। अब बिजनेस के लिए बाइक खरीदना जो है वो इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले 5 सालों में 7 सालों में बाइक जो है बिजनेस को बेनिफिट देती रहेगी। तो जब बाइक जो है बिजनेस को बेनिफिट देती रहेगी तो इट मीन्स ये हुआ कि बिजनेस ने आज ही आने वाले 7 सालों के लिए बाइक के बेनिफिट्स खरीद लिए। अब बाइक के बेनिफिट्स फ्यूचर में बिजनेस को फ़ायदा देंगे, तो बाइक बिकम्स एसेट फॉर द बिजनेस। लेकिन बाइक में जो डेली फ्यूल फिल करवाया जाएगा, राइट, टैंक को फिल करवाया जाएगा, जो बिजनेस को डे टू डे एक्टिविटीज़ में काम आएगा, तो वो जो डे टू डे एक्टिविटीज़ में काम आएगा, वो पेट्रोल जो है, वो फ्यूलिंग जो है, वो एसेट का हिस्सा काउंट नहीं होगी। वो क्या काउंट होगी, एक्सपेंस, जिसका जिक्र आगे किया जाएगा। अच्छा बेटा, इसके बाद आता है लायबिलिटीज़। अब देखिए बिजनेस की जो रिसोर्सेज होते हैं वो आते कहाँ से हैं। बिजनेस को कैश कहाँ से मिलता है, बिजनेस को मर्चेंडाइज कहाँ से मिलती है। मर्चेंडाइज का मतलब होता है बिजनेस के वो एसेट जिनका कारोबार करता है बिजनेस। लाइक फॉर एग्जांपल मोबाइल वाले के लिए मोबाइल्स क्या है, मर्चेंडाइज, सही है। कैमरा बेचने वाले के लिए कैमरा क्या है, मर्चेंडाइज। लैपटॉप्स बेचने वालों के लिए लैपटॉप्स क्या है, मर्चेंडाइज। तो मर्चेंडाइज है, कैश है, राइट। बिजनेस के जो रिसोर्सेज होते हैं उनका कोई ना कोई आने का सोर्स होता है, राइट। उसमें अगर हम देखें तो एक सोर्स जो है लायबिलिटी है। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है कि व्हेन रिसोर्सेज आर प्रोवाइडेड बाय द आउटसाइडर्स अ लायबिलिटी रिजल्ट्स, सही है। अब बिजनेस बिकम्स लायबल टू द आउटसाइडर, सही है ना। बिजनेस लायबल कब होगा, जब बिजनेस कोई चीज़ आउटसाइडर से लेगा।
लाइक फॉर एग्जांपल एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स। अब एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स में क्या हुआ कि व्हेन कैश रिसीव्ड बट गुड्स आर नॉट सोल्ड येट, क्या आपने कैश तो ले लिया, रिसोर्सेज तो आ गए, बट बिजनेस हैज येट टू मूव सम काइंड ऑफ कंसिडरेशन अगेंस्ट कैश, यानी कैश तो ले लिया बिजनेस ने, अब बिजनेस को कैश के अगेंस्ट में कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, राइट। तो इसी तरह अकाउंट्स पेबल हो गया कि जब बिजनेस ने गुड्स खरीदी लेकिन बिजनेस ने पैसे नहीं दिए। पहली वाली एग्जांपल में क्या कहा जा रहा है कि बिजनेस कैश ले रहा है बट गुड्स नहीं दिए, तो अगेन बिजनेस के ऊपर एक तरह की ऑब्लिगेशन हो गई। इसी तरह दूसरी वाली ट्रांजैक्शन में ये कहा जा रहा है कि बिजनेस ने जो है गुड्स खरीदी है बट कैश नहीं दिया, तो अगेन गुड्स तो खरीद ली बट अगेन बिजनेस के ऊपर ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गई, लायबिलिटी क्रिएट हो गई, सही है। अर्न फी, फॉर एग्जांपल किसी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं तो इंस्टीट्यूट वाला जो है वो आपसे कैश ले रहा होता है और आहिस्ता आहिस्ता कोर्स जो है वो कंप्लीट होता है, राइट। तो अगेन वो कैश जो है वो बिजनेस का एसेट हो गया, बट वो कैश के अगेंस्ट में बिजनेस को जो है या इंस्टीट्यूट को जो है वो पढ़ाना बाकी है, सर्विसेज देना बाकी है, तो वो कैश जो है बिजनेस के लिए लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है, राइट। कैश खुद एसेट है बट बिजनेस के लिए लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, राइट। और लायबिलिटी जो है फिर वो ऑब्लिगेशन है, और ऑब्लिगेशन जो है वो एक तरह का सोर्स है बिजनेस के लिए जिसके ज़रिए पैसा या कोई भी चीज़ जो है वो बिजनेस के लिए आती है। लाइक फॉर एग्जांपल सैलरी पेबल, एम्प्लॉइज़ पूरा महीना काम करते हैं और उनको तनख्वाहें बाद में दी जाती हैं, तो बिजनेस ने एम्प्लॉइज़ से जो है वो सर्विसेज ली, अब सर्विसेज के अगेंस्ट में कुछ दिया नहीं है तो बिजनेस के ऊपर दोबारा लायबिलिटी क्रिएट हो गई, ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस जब भी आउटसाइडर से कुछ ना कुछ कैश की सूरत में, सर्विस की सूरत में, माल की सूरत में जब कोई कंसिडरेशन लेता है तो बिजनेस की तरफ से कंसिडरेशन का मूव होना, कंसिडरेशन की जो भी कंसिडरेशन लेता है उसके अगेंस्ट में एक और जो भी चीज़ लेता है उसके अगेंस्ट में कुछ कंसिडरेशन देना बाकी होता है, तो दैट बिकम्स द लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस, राइट। इसके बाद बिजनेस का दूसरा सोर्स है जहाँ पे बिजनेस के एसेट्स, जहाँ से बिजनेस के एसेट्स आते हैं वो है कैपिटल। जब ओनर बिजनेस को रिसोर्सेज देता है तो बिजनेस के ऊपर एक तरह से स्पेशल काइंड ऑफ लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है, सही ना, जिसको हम बोलते हैं इनसाइडर लायबिलिटी। अच्छा, इस बात को अगर आप थोड़ा फर्दर एनालाइज करो तो इट मीन्स कि बिजनेस जो है वो बिजनेसमैन से अलग है, राइट। लाइक बिजनेसमैन ने बिजनेस को कुछ दिया, इट मीन्स कि बिजनेसमैन बिजनेस को कब दे पाएगा, जब हम बिजनेसमैन को बिजनेस को क्या करेंगे, अलग अलग तस्वुर करेंगे, अलग अलग एंटिटीज तस्वुर करेंगे, सही है। इट मीन्स बिजनेस अलग एंटिटी है, बिजनेसमैन अलग एंटिटी है, राइट। तभी दो पार्टियों का जो टू और मोर पार्टीज का जो एस्पेक्ट है ट्रांजैक्शन का, जो ऊपर हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, राइट। ट्रांजैक्शन के अंदर 3 एस्पेक्ट्स होते हैं जिनमें से एक एस्पेक्ट ये भी था कि टू और मोर पार्टीज, तो इसका मतलब बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। अब बिजनेस ने जब बिजनेसमैन ने बिजनेस को जब रिसोर्सेज दिए तो बिजनेस के ऊपर एक तरह की स्पेशल लायबिलिटी क्रिएट हो गई, जो उसको ओनर की तरफ एक स्पेशल लायबिलिटी क्रिएट हो गई। इसको हम स्पेशल इसलिए कहते हैं कि चूंकि ये इंसाइडर की लायबिलिटी है, बिजनेस जो है जब तक ख़त्म नहीं होता, बिजनेस जब तक वाइंड अप नहीं होता तब तक वो लायबिलिटी को जो है वो पे ऑफ नहीं करेगा। लेकिन जो ऊपर हमने स्टडी करा, ऊपर वाली स्लाइड में, लास्ट वाली स्लाइड में, जिसमें लायबिलिटी को डिफाइन किया गया, तो लायबिलिटी जो है वो बिजनेस को एक ड्यूरेशन के अंदर पे करना पड़ेगा, एक टाइम लिमिट के अंदर पे करना पड़ेगा। बट कैपिटल के हवाले से कैपिटल को इसलिए स्पेशल लायबिलिटी कहा जाता है कि इट इज जस्ट लाइक अ राइट ऑफ ओनर ऑन द बिजनेस, राइट। और ये जो लायबिलिटी जो है बिजनेस जो है उस वक्त पे नहीं करेगा, या दूसरे लफ्जों में हम ये कहें कि ओनर को उस वक्त तक पैसा रिफंड नहीं करेगा जब तक बिजनेस जो है शट डाउन ना हो जाए, बिजनेस जब तक वाइंड अप ना हो जाए। और अगर आपको इसको आसानी से याद रखना है तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि घर से कारोबार में जो कुछ भी लगाया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे बेटा, कैपिटल कहेंगे, राइट। और ऐसा भी कई मरतबा होगा कि बिजनेस की तरफ से घर पे कुछ लेके जाया जाएगा तो उसको हम लोग कैपिटल, वो कैपिटल तो है बट उसको हम लोग जो है कॉन्ट्रा कैपिटल कहते हैं या ड्राइंग्स कहते हैं, जब कारोबार में से बिजनेसमैन जो है वो कुछ ना कुछ अपने घर को चलाने के लिए पैसा जो है वो विड्रॉ करता रहता है, कभी माल विड्रॉ करता रहता है, तो वो उसे हम कहते हैं ड्राइंग्स, राइट। इसी तरह एक्सपेंसेस हैं कि बिजनेस के पास रिसोर्सेज आ गए, जब बिजनेस के पास रिसोर्सेज आ गए तो बिजनेस अब उन रिसोर्सेज को क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा। जब बिजनेस उनको रिसोर्सेज को इस्तेमाल करेगा तो डेफिनेटली
उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि फर्दर रिसोर्सेज क्रिएट कीजिए। तो रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना जो है वो एक्सपेंस कहलाता है। और तरीकों से भी हम एक्सपेंस को डिफाइन कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, जब बिजनेस जो है गुड्स खरीदे या सर्विसेज को एंजॉय करे या सर्विसेज को अवेल करे, राइट, व्हेन गुड्स और सर्विसेज आर अवेल्ड ऑफ बाय अ बिजनेस, जब बिजनेस गुड्स खरीदे, जब बिजनेस जो है वो सर्विस को अवेल करे, राइट, तो वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस क्रिएट करेगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको ये नहीं कहा कि जब बिजनेस पैसे देगा तो बिजनेस का एक्सपेंस क्रिएट होगा। मैंने आपसे ये कहा कि बिजनेस जब गुड्स किसी से खरीदेगा, जब बिजनेस जो है वो किसी से सर्विस लेगा, तो बिजनेस के लिए क्या बन जाएगा, एक्सपेंस बन जाएगा, राइट, क्योंकि उसके अगेंस्ट में बिजनेस को क्या देना पड़ेंगे, रिसोर्सेज देने पड़ेंगे, और रिसोर्सेज देने की वजह से क्या होता है, एक्सपेंस क्रिएट होता है, राइट। अच्छा, अब इसमें ये बात भी याद रखनी है कि पॉइंट ऑफ टाइम याद रखना है कि वो पॉइंट ऑफ टाइम जब आप सर्विसेज और गुड्स लेते हो, सही ना, वो पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्सपेंस क्रिएट होता है। जब आप पैसे दे रहे हो उस वक्त एक्सपेंस क्रिएट नहीं होता है। ये कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ते हैं वो अकाउंटिंग का एक्रूअल बेसिस है। सही, एक्रूअल कहता है कि व्हेन गुड्स और सर्विसेज आर परचेज्ड और अवेल्ड ऑफ बाय बिजनेस, सही ना, अ बिजनेस इज इनकरिंग एक्सपेंसेस, राइट। तो लाइक यहाँ लिखा हुआ है कि वेदर पेड फॉर इंस्टेंटली और पेड फॉर लेटर, यानी एक्सपेंस तो हो जाएगा चाहे आप पैसे उसी वक्त दें या पैसे बाद में दें, एक्सपेंसेस तो हो जाएंगे क्योंकि आपने गुड्स और सर्विसेज को क्या कर लिया है, अवेल कर लिया है। अच्छा बेटा, इसके बाद अब यहाँ पॉइंट लिखा हुआ है द प्रेजेंट बेनिफिट अवेल्ड ऑफ फ्रॉम द गुड्स एंड सर्विसेज आर टर्म्ड एज एक्सपेंस टू अर्न फर्दर रिसोर्सेज। इसमें और बातें को इलोबरेट किया जा रहा है। द प्रेजेंट बेनिफिट, देखिए मैंने आपको ऊपर मिसाल दी थी, जब आपने बाइक ली थी तो बाइक आपका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट था, तो दैट्स वाई वो क्या था, एसेट था। लेकिन आपने जो पेट्रोल उसमें फिल करवाया, राइट, जो फ्यूलिंग करी, तो वो आपको डे टू डे प्रेजेंटली आपको बेनिफिट दे रहा है, और जो चीज प्रेजेंटली बेनिफिट दे वो आपका क्या है बेटा, एक्सपेंस है, राइट। लाइक सैलरी एक्सपेंस है, एम्प्लॉइज सर्विसेज अवेल्ड ऑफ फॉर बिजनेस ऑपरेशंस, परचेसेस है, गुड्स परचेज टू रीसेल टू अर्न फर्दर रिसोर्सेज, राइट। तो ये सब हमारे एक्सपेंसेस हो गए। इस तरह रेवेन्यू पे आ जाओ, हियर कम्स फर्दर रिसोर्सेज। जब आप एक्सपेंस इनकर करते हो तो उसका मकसद ये होता है कि आप फर्दर रिसोर्सेज जनरेट करो। तो वो जो फर्दर रिसोर्सेज आपने कमाया, राइट, जो अर्न किया, राइट, वो क्या कहलाता है, रेवेन्यू। अब देखिए, जिस तरह एक्सपेंस जो है उसका ताल्लुक पैसे देने से नहीं है, इस तरह रेवेन्यू का ताल्लुक पैसे रिसीव करने से नहीं है, राइट। पैसे कमाने से तो है, पैसे रिसीव करने से नहीं है। अच्छा, पैसे कमाने का मतलब क्या है, कि आपने किसी को गुड्स दे दी, राइट, या किसी को सर्विसेज आपने प्रोवाइड कर दी। अब एक तरह से आपका राइट टू रिसीव क्रिएट हो गया, राइट। क्यों कि अब आपने अब उसने जो है, अब उसका एक्सपेंस इनकर हो गया, उसने सर्विसेज एंजॉय कर ली, सामने वाले ने जो है, अदर पार्टी ने जो है वो सर्विसेज एंजॉय कर ली, उसने गुड्स आपसे ले ली। अब आपका क्या क्रिएट हो गया, राइट टू रिसीव, राइट। तो राइट टू रिसीव कब क्रिएट हुआ, जब आपने सामने वाले को सर्विसेज दी, सामने वाले को गुड्स बेची। तो पैसे मिले या पैसे मिल जाएं या पैसे मिलने वाले हों, राइट, दोनों सूरतों में रेवेन्यू क्रिएट हो गई। और रेवेन्यू क्रिएट करने का अगेन वही बात है कि पॉइंट ऑफ टाइम देखना है, कि वो पॉइंट ऑफ टाइम जिस वक्त आपने गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करी, वो पॉइंट ऑफ टाइम नहीं जब कैश आपको मिला, राइट। कैश मिलने से रेवेन्यू का ताल्लुक नहीं है, गुड्स और सर्विसेज देने से आपका क्या है, रेवेन्यू का ताल्लुक है, राइट। तो ये बात भी आपको क्लियर होनी चाहिए कि वेदर कैश इज रिसीव और टू बी रिसीव, राइट, इट हैज नथिंग टू डू विद रेवेन्यू। रेवेन्यू इज ऑल अबाउट व्हेन गुड्स और सर्विसेज आर सोल्ड और रेंडर्ड, अ बिजनेस अर्न्स रेवेन्यू। अच्छा बेटा, अब हम अगर इसको समराइज करें तो आपके पास जो है बिजनेस के पास जो है वो रिसोर्सेज होते हैं, राइट। और रिसोर्सेज का समझ लो कि पहला सोर्स कैपिटल है। सबसे पहले बिजनेस को रिसोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, डेफिनेटली ओनर प्रोवाइड करेगा, राइट। तो वो रिसोर्स जो है जब ओनर प्रोवाइड करता है तो वो ओनर के लिए क्या बन जाता है, वो ओनर का राइट क्रिएट हो जाता है, राइट। तो ओनर के राइट को हम क्या कहेंगे, कैपिटल, राइट। बिजनेस के राइट्स को हम क्या कहेंगे, एसेट्स, राइट। लेकिन बिजनेस पर किसी आउटसाइडर का राइट क्रिएट हो जाए, और मैंने आपको बताया कि आउटसाइडर का राइट कब क्रिएट होता है, जब आउटसाइडर बिजनेस को रिसोर्सेज देता है, सही ना। जब सोर्सेज बिजनेस को रिसोर्सेज देते हैं तो बिजनेस के ऊपर
सोर्सेज का राइट क्रिएट हो जाता है। जब कैपिटल देता है तो वो ओनरशिप राइट कहलाता है, राइट। जब लायबिलिटी होती है, जब आउटसाइडर देता है तो वो लायबिलिटी कहलाता है। जब ये रिसोर्सेज बिजनेस के पास जमा हो जाते हैं, तो बिजनेस जो है उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करता है, और बिजनेस का जब रिसोर्स को इस्तेमाल करता है तो वो एक्सपेंस कहलाता है, यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज। और उन रिसोर्सेज का मकसद क्या होता है इस्तेमाल करने का, कि रेवेन्यू क्रिएट हो, यानी फर्दर रिसोर्सेज क्रिएट हो। अब फर्दर रेवेन्यू क्रिएट हो, फर्दर रिसोर्सेज क्रिएट हो, तो रेवेन्यू और एक्सपेंस का जो डिफरेंस है वो नेट रिसोर्सेज कहलाता है, या दूसरे लफ्जों में हम उसको प्रॉफिट भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि तीसरा जो सोर्स है बिजनेस के पास रिसोर्स आने का, वो एक सेल्फ जनरेटेड सोर्स है, यानी बिजनेस का अपना प्रॉफिट। और इट कैन बी नेगेटिव, हो सकता है कि एक्सपेंस इनकर करने के बावजूद रेवेन्यू क्रिएट ना हो, राइट, तो लॉस भी हो सकता है, तो देयर कैन बी अ नेगेटिव प्रॉफिट। तो इसका मतलब रिसोर्सेज जो हैं वो यानी अगर हम इस स्क्रीन को देखें जो आपके सामने प्रेजेंट है, कि रिसोर्सेज आने के 3 सोर्स हो गए, कैपिटल, लायबिलिटी और सेल्फ जनरेटेड रिसोर्स यानी प्रॉफिट। और प्रॉफिट जो है वो कंपोज हो रहा है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। तो हमने 5 चीजें पढ़ी, कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट्स और रेवेन्यू। तो अगर हम इसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से याद रखना चाहें तो हमारे एक वर्ड क्रिएट हो रहा है, क्लियर, राइट। C फॉर कैपिटल, L फॉर लायबिलिटी, E फॉर एक्सपेंस, A फॉर एसेट्स एंड R फॉर रेवेन्यू। तो होपफुली ये क्लियर आपको क्लियर हो चुका होगा। अच्छा दोस्तों, होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के हवाले से, इस वीडियो में बयान किए गए कॉन्सेप्ट्स के हवाले से जो भी आपके दिमाग में सवाल आ रहे हों, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह मैं ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।